जिनके छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया में मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, किसी का 6 महीने का बच्चा, किसी का 8 महीने का, 1 साल का, 2 साल का बच्चा, 5 साल तक, 7 साल तक जो बच्चे छीन लिए जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, और जिनके इंतकाल पर उनके माँ और बाप ने सब्र किया, कयामत के दिन ये बच्चे अपने माँ बाप की सिफारिश करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिगारुहुम लआबीसुल जन्नह, जिनके छोटे छोटे बच्चे दुनिया में छीन लिए जाते हैं, उनकी रूहें जन्नत के अंदर बेरोक टोक घूमती रहती हैं। कयामत के दिन जब हिसाब व किताब होगा, इनके माँ बाप को जहन्नम में फेंका जाएगा। जाओ, तुमने दुनिया में बुरे काम किए, बदअमल थे, आए फरिश्तों इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो। जब ये माँ बाप जहन्नम के किनारे पहुंच जाएंगे तो अल्लाह कहेगा रुक जाओ, इनको जहन्नम में डालने से पहले इनके बच्चों से इनको मिलवा दो। हमने इनके छोटे छोटे बच्चे इनसे दुनिया में छीने थे, जो जन्नत में बेरोक टोक घूम रहे हैं, इनको लेकर आओ और एक मर्तबा उनके माँ बाप से इनको मिला दो। हुक्म होगा इनके बच्चों को लाओ और इनके माँ बाप से इनको मिला दो, ताकि कोई शिकायत बाकी न रहे। उन बच्चों को फरिश्ते लेकर आएंगे और उनके माँ बाप से मिलाएंगे। अभी माँ बाप से मिल रहे होंगे ये बच्चे और खुश होंगे। इतने में हुक्म होगा कि चलो मुलाकात का वक्त खत्म है, इन बच्चों को जन्नत में डाल दो, माँ बाप को जहन्नम में। जब बच्चे छोटे छोटे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में डाला जा रहा है, जहन्नम में डाला जा रहा है, फयाखुज़ु बिनाहियत सौबिही, वो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, उनके जो कपड़े, जो पीछे का कमीज होगी उसको पकड़ लेंगे। याखुज़ु बिनाहियत सौबिही, उनके कपड़े को पकड़ लेंगे। लम युफारिक, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर उस दामन को छोड़ेंगे नहीं। फरिश्ते छुड़ाएंगे लेकिन ये बच्चे अपने माँ बाप के दामन को नहीं छोड़ेंगे और अल्लाह से कहेंगे आय अल्लाह, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर किया और आज भी तू मुझसे मेरे माँ बाप को दूर कर रहा है। अगर तुझे यहाँ भी मुझको मेरे माँ बाप से मुझे दूर करना था तो दुनिया में तूने मुझसे मुझे क्यों छीना? मुझे मेरे माँ बाप का प्यार दुनिया में भी नहीं मिला और यहाँ पर भी तू मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर रहा है। अय अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है? दुनिया में भी तूने मुझे माँ बाप नहीं दिए और आखिरत में भी तू मुझसे माँ बाप छीन रहा है। हाय अल्लाह, दुनिया में अगर तूने मुझे छीना था, माँ बाप से दूर किया था, तो यहाँ तो तू मुझे मेरे माँ बाप से दूर न कर। अल्लाह उन छोटे छोटे बच्चों की इस इल्तिजा को कबूल फरमाएगा और होगा फरिश्तों, इनके माँ बाप को भी इन बच्चों के साथ जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। इनके माँ बाप को भी ले जाओ और जन्नत के अंदर इन बच्चों को के साथ इनके माँ बाप को भी दाखिल कर दो। वो छोटे छोटे बच्चे जिनको दुनिया में छीन लिया गया, कयामत के दिन अपने माँ बाप की सिफारिश करेंगे और अल्लाह उनकी सिफारिश को कबूल करके उनके माँ बाप को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा, माँ बाप भेज देगा। लेकिन एक शर्त यही है कि उन माँ बाप ने सब्र किया होगा और बाबेला नहीं मचाया होगा, चीखे नहीं होंगे, चिल्लाए नहीं होंगे और मातम नहीं किया होगा। मेरे भाइयों, नौजवानों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने फरमाया इसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। जो हदीस में पेश करने जा रहा हूं, अल्लाह के नबी फरमाते मैं यज़मन ली बैना लहयैहि व रिजलैहि, जिसने बैना रिजलैहि, जिसने अपने दाढ़ दोनों ये दरमियान यानी दाढ़ी के दरमियान यानी जबान, लहयैहि दाढ़ी के दोनों, उसके अंदर क्या है? जबान। जो मुझे जमानत दे, गारंटी दे कि हम जबान का सही इस्तेमाल करेंगे, गाली नहीं देंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, जबान से उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, इस जबान को लग़वियात में नहीं जो है इस लग़वियात में नहीं गुजारेंगे। तो क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? 2 चीजों की जमानत मुझे दे दो, 2 चीजों की, एक जबान की व बैना रिजलैहि, और दोनों पैरों के दरमियान यानी शर्मगाह की। जो मुझे इन 2 चीजों की जमानत देगा
जबान का सही इस्तेमाल करेगा और अपनी शर्मगाह का सही इस्तेमाल करेगा, दो चीजों की जमानत मुझे दे दो। अल्लाह के नबी फरमाते अज़मन लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की गारंटी दूं। यानी जबान से सच बोलने वाला, गीबत न करने वाला, चुगली न करने वाला, बुराइयां न करने वाला, बेहुदा जुमले न बोलने वाला और अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल न करने वाला, ये दो चीजों की जो जमानत दे देगा, जो गारंटी दे देगा, इनको सही जगह इस्तेमाल किया जाएगा तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अज़मन लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, जन्नत में जाने के रास्ते। अल्लाह के नबी ऐसे बैठे हुए थे मजलिस में, साहबा बैठे थे, आपने फरमाया मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, आज किसी ने रोजा रखा है? तुम में से कोई है जो रोजा रखे हो? नफली। अबू बकर सिद्दीक उठे, कहा अल्लाह के रसूल मैं हूं, मैंने रोजा रखा है नफली, मैं रोजे से हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अतअमा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, तुम में से कोई है जिसने आज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो, जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया हो? अबू बकर उठते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैंने आज एक भूखे को खाना भी खिलाया, मैं हूं, मैंने आज भूखे को खाना भी खिलाया, यानी मैं रोजे से भी हूं और मैंने भूखे को खाना भी खिलाया। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा बैठ जाओ। फिर आपने पूछा मन आद मिनकुमुल यौम मरीजन, तुम में से आज किसी मरीज को देखने गया, उसके घर अयादत करने गया, अगर अस्पताल में भर्ती है तो कोई अस्पताल में उसकी अयादत करने गया, तुम में से कोई है किसी मरीज की अयादत करने गया हो? अबू बकर उठते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी मैं मरीज की अयादत करने भी गया हूँ, आज मैंने एक मरीज की अयादत भी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सवाल किया मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन, तुम में से कोई ऐसा भी है जो आज किसी जनाजे के पीछे पीछे कब्रिस्तान तक गया हो, यानी मिट्टी तक उसके साथ रहा हो, घर से उसका जनाजा उठा हो, नमाज़े जनाजा में शामिल हुआ हो और कब्रिस्तान तक उसकी मिट्टी के साथ साथ गया हो और कब्र में दफन करने तक उसके साथ रहा हो? तुम में से कोई ऐसा है जो किसी जनाजे के पीछे पीछे चला हो? अबू बकर चौथी बार उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैं आज एक मिट्टी में भी शामिल हुआ, किसी का जनाजा था, मैंने नमाज जनाजा भी पढ़ाई और उसको कब्र में भी उतारा और मिट्टी भी दी। आपने फरमाया जिसके अंदर ये चार खूबियां पाई जाएंगी, यानी जो नफली रोजा भी रखता हो, जो भूखे को खाना भी खिलाता हो और जो मरीज की अयादत भी करता हो और जो जनाजे के पीछे पीछे चलकर कब्रिस्तान तक जाता हो, जिसके अंदर ये चार नेकियां जमा होंगी, मजतमाना फिमरीन, जिस शख्स के अंदर ये चारों खूबियां जमा हो जाएं, दखलल जन्नह, ऐसा आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा, ये जन्नती है, ये जन्नत के अंदर जाएगा। मेरे भाइयों ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं जिसके बारे में कुरान कहता है व जन्नतिन, मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत को पाने के लिए दौड़ो जिसका रक़बा तूल और जमीन व आसमान के बराबर है, जिसका तूल और जमीन व आसमान के बराबर है, उस जन्नत की तरफ दौड़ो। कितने लोग यतीम हो जाते हैं बेचारे, मर जाते, उनके माँ बाप मर जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ माल मिला हुआ था, आपका हिस्सा था, गनीमत माल गनीमत में तकसीम हुआ तो उसमें आपका भी हिस्सा था, आपके हाथ में दो झोले थे, आप लेकर जा रहे थे, एक छोटा बच्चा मिला 7 साल का, एक 9 साल का, एक ने ये हाथ पकड़ा, एक ने ये हाथ पकड़ा, एक ने कहा अल्लाह के नबी मेरी माँ नहीं, दूसरे ने कहा मेरा बाप नहीं, एक ने कहा 5 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं चला, दूसरे ने कहा 1 हफ्ते से चूल्हा नहीं जला, आपने ये थैला इसको दे दिया, ये थैला इसको दे दिया। उस वक्त तक आप देखते रहे जब तक ये दोनों बच्चे आपकी निगाहों से ओझल नहीं हो गए, खाली हाथ आप घर में गए,
देखते हैं कि हजरत आयशा चूल्हे में लकड़ियां रखी हुई थी और सोच रही थी कि आज अल्लाह के नबी आएंगे तो मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा, आज कुछ लाएंगे तो मेरे घर में भी रोटी बनेगी और गोश्त बनेगा। लेकिन खाली हाथ जब देखा तो पूछा, अल्लाह के नबी आपका हिस्सा क्या हुआ? आपने फरमाया 2 यतीम बच्चे मिले, मैंने उन यतीम बच्चों को दे दिया। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक के घर में 5 दिन से चूल्हा न जला, एक के घर में 9 दिन, 1 हफ्ते से चूल्हा नहीं जला। एक की माँ नहीं थी, एक का बाप नहीं था। आयशा मैंने अपना हिस्सा उन दोनों को दे दिया। फरमाया थोड़ा सा ले आते तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता। फरमाया आयशा तुम्हारे बाप जिंदा है, तुम्हारी माँ जिंदा है। आयशा तुम्हें यतीमी का दर्द नहीं मालूम, यतीमी का दर्द मुझसे पूछो। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने अपने बाप को नहीं देखा। जब 2 महीने का जब मैं पैदा होने में 2 महीने रह गए तो मेरा बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। मेरे इस दुनिया में आने से 2 महीने पहले ही मेरे बाप इंतकाल कर गए। जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मैं 8 साल का था तो मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। यतीमी का दर्द मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा। उसके बाद अजान का वक्त हुआ, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए और जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद आप ऐसे मिंबर पर बैठ गए और आपने उसी मौके पर तारीखी जुमले अदा किए और आपने फरमाया लोगों आज तो यतीम बच्चों का हाल मैंने देखा। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक के घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, एक के घर में 1 हफ्ते से चूल्हा नहीं जला। लोगों एक का बाप नहीं था, एक की माँ नहीं थी। आज मैंने अपना हिस्सा उनको दे दिया। सुनो अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नति कहातैन, मैं और यतीम का परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को पालने वाला, मैं और यतीम के सर पे हाथ फेरने वाला, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला, उनकी परवरिश करने वाला। कयामत के दिन दोनों जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई हैं, यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा जो यतीमों के सर पे हाथ फेरेगा, यतीमों का ख्याल रखेगा। आपने यतीमों की परवरिश और उनको खिलाने पिलाने की वाले को अपना पड़ोसी बताया है कि वो जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। या तो यतीमों का हक मारने के बारे में प्लानिंग होती है और मंसूबे। सबसे कमतर दर्जे के जन्नती को भी जिसके पास सबसे कम नेकियां होंगी। अरे दुनिया में कोई तो ऐसा होगा, अल्लाह के नबी के जमाने से लेकर कयामत तक पैदा होने वाले लोगों में कोई ऐसा होगा जिसने सबसे कम नेकियां की होंगी और उसको जब जन्नत मिलेगी उसने शिर्क नहीं किया होगा। तो सबसे कमतर दर्जे के जन्नती को भी जन्नत में जो जगह मिलेगी उस जगह के बारे में बुखारी की ये रिवायत पढ़ी है। मेरे भाइयों, जन्नत में जाने वाला सबसे कमतर दर्जे का जो जन्नती होगा, उस जन्नती को जो सबसे कम जगह मिलेगी वो जगह कितनी होगी? एक आदमी घोड़े पर बैठकर सफर करे, एक आदमी घोड़े पर बैठकर सफर करे और अभी सफर किया, 100 साल तक उसका घोड़ा दौड़ता रहे, 100 साल तक उसका घोड़ा चलता रहे, 100 साल तक उसका घोड़ा दौड़ लगाता रहे, नॉन स्टॉप, बीच में खाने के लिए न रुके, पानी पीने के लिए न रुके, पेशाब करने के लिए न रुके, लीड करने के लिए न रुके, 100 साल तक वो घोड़ा दौड़ता रहे और कहीं बीच में 1 मिनट के लिए भी सस्ता नहीं, रुके नहीं। 100 साल के बाद वो जहां रुकेगा, 100 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा, इतनी जगह उसको मिलेगी जिसने दुनिया में सबसे कम नेकियां की होंगी और जो सबसे कम दर्जे का जन्नती होगा, ये इतनी जगह उस जन्नती को मिलेगी जो सबसे कम दर्जे का जन्नती होगा। अब सोचो, अकल में नहीं आती ना, ये अकल में आती नहीं है। अरे जहां अकल काम करना बंद कर देती है वहीं कुरान और हदीस के इल्म की जरूरत पड़ती है। हमारी और आपकी माँ बहन बेटियां शादी से पहले किसी गैर के साथ ताल्लुक कायम करने को हराम और नाजायज समझते हैं। जिसके साथ शादी हो बस उसी से अपना बंधन बनाए रखते हैं।
इसी को अकल कहती है कि ये सही है। लेकिन इसी के बरक्स एक तवाइफ होती है जो कोठे पे बैठती है, जो अपना जिस्म बेचती है। रोजाना उसके पास 10, 15, 20 कस्टमर उसके पास आते हैं, वो उनसे पैसा लेती है और जिस्म बेचती है। हमारी अकल कहती है खराब है, अच्छा काम नहीं है, लेकिन उनकी अकल ये कहती है कि हर चीज बिकती है, मैंने अपना जिस्म बेच दिया तो कौन सी बुरी बात है। देख लीजिए, अकल वही है, पैमाना दोनों के सोचने का अलग अलग है। हम इस काम को गलत समझते हैं, वो उस काम को सही समझते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हर अच्छा और बुरा काम हमारी अकल से डिसाइड नहीं होगा। अच्छा क्या है ये हमें मजहब बताएगा, ये हमें इस्लाम बताएगा, और बुरा क्या है ये हमें इस्लाम बताएगा। ज़ोहर की 4 रकातें फर्ज हैं, अकल कहती है हम 4 की जगह 6 भी पढ़ लें तो क्या अर्ज है, 8 पढ़ लें तो क्या अर्ज है, जितना पढ़ेंगे उतना सवाब। ये अकल कहती है, लेकिन शरीयत ये कहती है, इस्लाम ये कहता है कि अगर 4 की जगह 5 पढ़ी और 6 पढ़ी तो तुम अपने आप को नबी होने का दावा कर रहे हो, तुम जालिम करार दिए जाओगे, तुम मुजरिम हो जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, सोचो, गोश्त हलाल है, अकल कहती है खाओ, लेकिन रमजान के महीने में यही गोश्त रोजे की हालत में हराम है। अब आप नहीं खा सकते हो, बीवी हलाल है, रोजे की हालत में हराम है, नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। गौर करो, ये नमाज तो सबसे बड़ी इबादत है, लेकिन फजर की नमाज के बाद आप नमाज नहीं पढ़ सकते, जवाल के वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते, सूरज गुरूब होते वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते। इन वक्तों में अगर नमाज पढ़ोगे तो गुनाह पड़ेगा, वही इबादत है। और वही नमाज पढ़ने पर, ममनूआ औकात में पढ़ने पर गुनाह भी है। तो ये हमारी अकल डिसाइड नहीं करेगी, ये इस्लाम डिसाइड करेगा, इस्लाम फैसला करेगा। ये शरीयत हमें बताएगी कि क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए हर काम को अपनी अकल से करने की कोशिश मत करो, शरीयत के दायरे में उसको करो। हमारी अकल सोचने से आजिज़ है। एक कमतर दर्जे के जन्नती को इतनी जगह मिलेगी कि घोड़े पर बैठकर कोई आदमी सफर करे और 100 साल तक वो घोड़ा दौड़ता रहे, 100 साल के बाद जहां रुकेगा, इतनी जगह उसको मिलेगी जिसने सबसे कम नेकी की होगी, सबसे कम दर्जे। आप सोचिए, जिसने सबसे ज्यादा नेकी की होगी उसको कितनी बड़ी जन्नत है। अरे जन्नत की नेमतों के बारे में अल्लाह ने सिर्फ इतना कह दिया है, कोई जान ही नहीं सकता, न किसी आंख ने देखी, न किसी दिल पर उसका असर हुआ, न किसी दिमाग में उसका वहम तसव्वुर आया। जब ये कह दिया तो इसका मतलब यह है कि जन्नत की नेमतों के बारे में हमारी अक्ल सोच नहीं सकती, हमारी आंखें देख नहीं सकती, वो हमारे चश्मे तसव्वुर से बालतर है, बहुत है। बस हमारा काम है ईमान लाना, हमारा काम है ईमान लाना। लेकिन जन्नत में जाने के रास्ते बताते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में तुम जाने के लिए क्या करो, बहुत आसान भी है, वुजू बनाओ और अच्छी तरीके से वुजू बनाओ। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़ा फयुहसिनुल वुजू, तुम में से जिसने वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू बनाया, वुजू को वुजू की तरह, थुम्मा क़ाल, और वुजू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तिरमिज़ी में ये भी आया है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। इसको भी उलमा ने हसन करार दिया है। अगर याद है पढ़ सकते हो पढ़ लो, और अगर नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, इतनी दुआ पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुस्लिम शरीफ में इतनी दुआ आई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, देखिए जन्नत कितनी आसान, जिसने वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नतिस समानिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नत समानिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नौजवानों बताओ, वुजू बनाना कितना मुश्किल काम है, और वुजू बनाने के बाद इतनी सी दुआ पढ़ने पे अगर जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं तो कौन सा मुश्किल काम है? ये आपको भारी लगता है? वुजू बनाइए और वुजू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ लीजिए, 8 दरवाजे खुले, एक नहीं 2 नहीं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। ये इसी तरीके से अजान के बाद अजान के कलमात दोहराना और उसके बाद दुआ पढ़ना। जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह तो आप भी कहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो यही जुमले आप भी दोहराओ। जब मुअज्जिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो आप भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने मुअज्जिन के कलमात दोहराए थुम्मा क़ाल, और मुअज्जिन की अज़ान देने के बाद ये कलमात दोहराने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने ये दुआ पढ़ ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुल्लत लहू शिफाती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शिफात हलाल कर दी जाएगी। ऐसा आदमी जहन्नम के दरवाजे के पास भी खड़ा होगा तो मेरे लिए इजाजत होगी कि उसकी शिफात करूं, और अल्लाह हलाल कर देगा मेरे लिए उसकी शिफात करना। मैं उसको जहन्नम के दरवाजे से ले आऊंगा और अल्लाह से सिफारिश करूंगा, और अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल करके उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। ये कोई मुश्किल काम है? हाँ, बस इतना है कि आपको जरा चाय की होटलों पर बैठकर चाय पीना छोड़ना पड़ेगा और घड़ी पे नजर रखना पड़ेगी। अगर जोहर की अजान 12:30 पे हो रही है तो आपको 12:28 पर वुजू बनाकर आपको बैठ जाना है और मुअज्जिन के अजान के कलमात दोहराना, और उसके बाद ये दुआ आपको अपने दोस्तों से थोड़ी देर के लिए छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। जब आप थोड़ी देर के लिए इनकी कुर्बानी देंगे तो ये काम कर पाएंगे मेरे भाइयों, वरना ये काम कोई मुश्किल नहीं। कहां मुश्किल है? हमारी माँ बहनें आई हैं, सुने, उनके लिए भी जन्नत का दरवाजा बताया गया है। अल मरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात। रवाहु अहमद फी मस्नदी, मुस्नद अहमद की अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वसामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वो अहसनत फरजा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, यानी अपने शौहर के अलावा किसी गैर के सामने अपनी शर्मगाह पेश न करती हो। और अहसनत फरजहा में ये चीज भी शामिल है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, मोटा कपड़ा पहनती हो, उसका सतर नुमाया न हो, सतर दिखाई न दे, इतने चुस्त और टाइट कपड़े न पहनती हो जिससे उसके जिस्म की नशो नुमा बनावट उसकी दिखाई देती हो। वो अहसनत फरजा, जो अपनी शर्मगाह की और सतर की हिफाजत करने वाली हो। वो अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत, खिदमत और
फर्मा बरदारी करने वाली हो उसका दिल न तोड़ती हो, वो जो कहे उसको बहुत खूबी बजा लाती हो, खुशी खुशी उस काम को कर देती हो, अपने शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी में किसी कोई कमी न करती हो। ऐसा ये जो 4 काम कर ले जो औरत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 4 काम, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखना, अपने सतर की और शर्मगाह की हिफाजत करना और अपने शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी करना। ये 4 काम जो औरत करती हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजों पर फरिश्ते कयाम बैठे होंगे और इस औरत से कह रहे होंगे फल तदखुल मिन अय्याबाबिल जन्नति शाह, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। ऐसी औरत के लिए भी जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, ऐसी औरत के लिए भी जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं मेरे भाइयों। और एक हदीस आपके इस जलसे के ताल्लुक से, जो मस्जिद के ताल्लुक से हो रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। कितनी बड़ी जन्नत की बशारत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह के घर के लिए यानी मस्जिद के लिए कोई ताउन किया, अल्लाह के घर को बनाया, दुनिया में जिसने मस्जिद बनाने में ताउन किया, जिसने मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका घर बनाएगा। दुनिया में तुम अल्लाह का घर बनाओगे तो अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा जो दुनिया में घर बनाएगा। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, जन्नत में जाने के रास्ते मेरे भाइयों। इसलिए इस रास्ते में बढ़ चढ़ कर हमें और आपको हिस्सा लेना चाहिए। आइए थोड़ा सा हम आपका जहन बनाते हैं, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। क्या हम ये करते हैं? सुबह उठिए, वुजू बनाइए, नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। आप देख लीजिए नमाज शुरू होते ही मग़फ़िरत, अल्लाहु अकबर। अब आप क्या पढ़ेंगे? जो सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल दुआ है वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ये पूरी दुआ हम क्या पढ़ रहे हैं? अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, पढ़ सकते हैं, जायज। लेकिन आप ये दुआ जो पढ़ रहे हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, मुझे बताइए इसमें अल्लाह की हम्द व सना तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने लिए क्या मांगा? हर मुसलमान यहां गौर करे। आज मैं कुछ सिखाऊंगा आपको, सीखो। मुझे बताइए आपने अपने लिए क्या मांगा? जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ बुखारी के अंदर आई है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा। लंबी दुआ, थोड़ी सी आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आप देखिए अल्लाहु अकबर कहने के बाद जो सबसे पहले दुआ मांग रहे हैं उसमें आप अल्लाह से अपने लिए मग़फ़िरत मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया, आय अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे, इतना बहुत कर दे, पैदा कर दे, इतनी दूरी पैदा कर दे, कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है, ईस्ट और वेस्ट के दरमियान है, मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान है। मशरिक़ और मग़रिब की कोई इंतहा है? पूरब और पश्चिम की कोई इंतहा है? पूरब की कोई इंतहा नहीं।
पश्चिम की कोई इंतहा नहीं। और पहला लफ्ज नमाज शुरू करते ही अल्लाहू अकबर कहते ही आप क्या मांग रहे हैं अल्लाह से? अय अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूं, इंसान हूं, दुनिया में गुनाहों का जाल कदम कदम पर बिछा हुआ है, मस्जिद से बाहर निकलो गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। अय अल्लाह, मैं गुनाहों की दलदल में धंसा हुआ हूं। अय अल्लाह, मेरे गुनाहों को इतना दूर कर दे जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान तू इतनी दूरी पैदा कर दे। आप इस दुआ में अपने लिए अपने रब से मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? गुनाहों से दूरी। आप गौर कीजिए, यहीं से शुरू होती है मग़फ़िरत मांगने की कोशिश, जिसका हुक्म इस आयत में है कि अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। चलिए, ये पूरी दुआ आपने पढ़ ली, उसके बाद अब अल्लाह की हम्द व सना भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का परवरिश करने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है, जो यौम जज़ा का सजा का मालिक है, जो कयामत के दिन का पूरा मालिक है। अब अल्लाह की हम्द व सना आप बयान कर रहे हैं। अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद अब एक अहद है, एक इकरार है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। क्या है वो? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इबादत कौन करता है? बंदा। और मदद कौन करता है? अल्लाह। आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। अल्लाह जवाब दे रहा है, बंदे हम तेरी मदद करते हैं। इसका मतलब ये है कि आए मेरे बंदे, तू मेरी इबादत करता जा और हम तेरी मदद करते जाएं। इबादत करना तेरा काम, मदद करना मेरा काम। ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अहद है। मेरे बंदे, तू इबादत मेरे अलावा किसी की मदद करना, और ये मेरा वादा है कि हम तेरी मदद करते रहेंगे, तू किसी और का मोहताज नहीं होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह अगर किसी की मदद करने लगे तो उसको किसी और की जरूरत पड़ेगी। इस इकरार के बाद, इस अहदो पैमान के बाद फिर आप अल्लाह से सवाल करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे चला जिनको तूने अपने इनामात से, नवाजिशों से नवाजा है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पे मत चला जो तेरे गैज़ो गज़ब और गुस्से से हलाक व बर्बाद कर दिए गए। उनके रास्ते पे मत चला मुझे। आपने यहाँ अल्लाह से अपने लिए सवाल किया, फिर कोई सूरत पड़ी, अब आप रुकू में गए। अल्लाहु अकबर, क्या दुआ पढ़ते हो रुकू में? सुभान रब्बियल अज़ीम। ये सबसे छोटी दुआ है, और वही मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुभान रब्बियल अज़ीम गलत है, पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, सुभान रब्बियल अज़ीम, यहां आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्लाह को बड़ा मान रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल, आपने अपने लिए क्या मांगा? कयाम में तो मांग लिया, खड़े थे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, मांग लिया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मांग लिया। अब रुकू में गए, रुकू में आपने अल्लाह की हम्द व सना तो बयान कर दी, अल्लाह की तस्बीह तो बयान कर दी, सुभान रब्बियल अज़ीम, अपने लिए क्या मांगा?
अल्लाह के नबी जब रुकू करते थे तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे। रुकू में जाते वक्त रुकू में ये दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिरली। कितने लोगों को याद है ये दुआ? सत्ताईस साल तो तकरीबन मुझे हो गई है तकरीर करते हुए, सन 1999 से 2026 तक। अगर इन 27 सालों में आपके इन इलाकों में मैं तकरीबन हर साल आता हूं, इन 27 सालों में हमने क्या सिखाया और आपने कितना सीखा? अगर कोई पूछे कि जर्जी साहब इन जलसों का कितना असर पड़ा है, आप 100 में कितने नंबर दोगे? तो मैं कहूंगा 100 में 0। 27 साल पहले आप जहां थे आज भी आप वही हैं और हम भी वही हैं। 27 साल पहले जो खुराफातें हो रही थी वो आज भी हो रही हैं। 27 सालों से अब तक न हम नमाज सिखा सके और न हम नमाज सीख सके। नमाज भी हम मुकम्मल तौर पर सही नहीं पढ़ पा रहे। नमाज अल्लाह से आजिज़ी और गिड़गिड़ा कर और दुआ मांगने का, अपने लिए मांगने का सबसे बड़ा जरिया। अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो बगल में जो आदमी होता वो बयान देता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो आपके सीने से ऐसी आवाज आती जैसे हांडी में पानी खोल रहा हो या कोई सालन पक रहा हो, जैसे कढ़ाई में खोलने की आवाज आती, ऐसे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो इस तरीके से आपके सीने से पानी के खोलने की तरह, कढ़ाई के खोलने की तरह आवाज आती। ये नमाज पढ़ते वक्त यहाँ तो अगर इमाम साहब थोड़ा सा अगर शुरू कर दें अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो पीछे आदमी सोचता ये कमीना कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 रुकू पढ़ना शुरू, कहीं ऐसा ना हो कि 2.5 पारे की पूरी सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दे। हमारी ये हालत हो चुकी है। अल्लाह के नबी जो रुकू में दुआ पढ़, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हो, लेकिन आपने अपने लिए क्या मांगा? जब आप ये दुआ पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, यहां तक तो अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तस्बीह बयान हो गई, अल्लाह की हम्द बयान हो गई व बिहम्दिका। इसके बाद जो दुआ है वो अपने लिए मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिरली, अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अभी रुकिए, आगे चलिए, सोचिए, ज़ोहर की नमाज पढ़ने गए आप, 10 रकातें पढ़ेंगे, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत, चारों में आप पढ़ेंगे हैं? 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं उसमें भी, 4 फर्ज पढ़ रहे हैं उसमें भी, कितनी मर्तबा हो गया? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, कितनी मर्तबा हो गया? अगर ज़ोहर की 10 रकातें पढ़ी तो 10 मर्तबा आपने कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, और ये दुआ 3 बार भी अगर आपने पढ़ा तो 30 बार हो गया। उसके बाद उठिए, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में भी हम वही दुआ पढ़ रहे हैं अभी तक, सुब्हान रब्बियल आला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ गलत है, पढ़ सकते हो, जायज है, लेकिन ये अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की तस्बीह है। लेकिन आपने अपने लिए सजदे में भी कुछ नहीं मांगा,
जबकि सजदे में जो दुआ मांगी जाती है वो सबसे ज्यादा कबूल होती है और सजदा कबूलियत की सबसे बेहतरीन जगह है। उधर भी अल्लाह के नबी यही दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। यहाँ पर भी आप ये दुआ मांगिए। अगर रुकू में 3 बार आपने ये दुआ पढ़ी तो सजदे में 5 बार पढ़ लीजिए, रुकू में 5 बार पढ़ी तो सजदे में 7 बार पढ़ लीजिए। मेरे भाइयों, सजदा थोड़ा रुकू से लंबा कर दीजिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदा सबसे ज्यादा नजदीक सजदे में होता है और अल्लाह और बंदे के दरमियान सबसे ज्यादा सजदा आजिज़ी पैदा करता है। एक इंसान अपने सर को जमीन पर रख देता है, अपनी नाक जमीन पर रगड़ लेता है, अपनी पेशानी जमीन पर खम कर देता है, झुका देता है। वो इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह तू सबसे ज्यादा बुलंद है और मैं सबसे ज्यादा पस्ती में हूँ, तू सबसे बुलंद है मैं सबसे नीचे हूँ, तू आसमान की बुलंदियों पर है और हम जमीन की पस्तियों में। अल्लाह देख, मैंने तेरे सामने अपने आप को जलील कर दिया, मैंने अपनी